भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो रेलवे लाइन आपको मेघालय में नहीं है। ठीक है, राइट आंसर। ये जो भी क्वेश्चन कराने जा रहे हैं अभी, ये कोई आवश्यकता नहीं है कि रेलवे में ही पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन सभी विद्यार्थी के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है ये, भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह यानी प्रतीक क्या है? तो प्रतीक रुपया का चिन्ह क्या है? ये है रुपया का चिन्ह। ये चिन्ह किसने दिया था? तो उदय कुमार दिया था। किसने दिया था? उदय कुमार, याद रखिएगा, उदय कुमार। ठीक है, उदय कुमार, इसी ने इस रुपया का डिजाइन दिया है यानी चिन्ह दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन है आपको कि ग्रेसम नियम से अभिप्राय है। तो वो नियम से अभिप्राय है जो है निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। ठीक है, इसी तरह से देखिएगा अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा कर संघ द्वारा चलाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाह तथा विनियोजित किया जाता है? तो वो किया जाता है आपको स्टाम्प शुल्क। क्या किया जाता है? स्टाम्प शुल्क। इसी तरह से देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 84 में कह रहा है कि वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल है? तो उस समय जो है टोटल 56 थी। इसी तरह से देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि तेंजरिया और मंदरिया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तो स्टॉक मार्केट से। ठीक है, किससे संबंधित है? स्टॉक मार्केट से। अब आइए 85 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, करा कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो वो होता है मेरा आयकर। ठीक है, जिसको इनकम टैक्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से, करा भारत में आर्थिक जो है उदारीकरण आरंभ कब हुआ? तब भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ था औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव से। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निफ्टी NIFTY निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो निफ्टी संबंधित है आपको से मैं बताते चलूँ कि NSE सूचकांक से, NSE सूचकांक से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलिएगा यहाँ से देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा जो है आयातक है? तो वो देश है मेरा भारत। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? तो हार्ड करेंसी का अर्थ होता है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। ठीक है, उसी को हम लोग हार्ड करेंसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रखा है कि संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में से किस तिथि को जो है अस्तित्व में आया? तो वो आया था आपको 24 अक्टूबर को। ठीक है, कितने अक्टूबर को? 24 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो वो थे मेरा त्रिवेंगली। ठीक है, कौन थे? त्रिंगवेली। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है कई एक एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से देखिए, कह रहा है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? तो वो देश आता है दक्षिणी सूडान। कौन देश है? दक्षिणी सूडान। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। कौन है? बान की मून। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से देखिए, आइए 94 नंबर क्वेश्चन है कि 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, IAEA के महानिर्देशक चुने गए कौन? तो यूकिया अमानो। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF
प्रबंध निर्देशक का कार्यभार संभाला, यानी किसने संभाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको से जो है क्रिस्टीन लगाई। ठीक है, इसी तरह से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, कह रहा है कि महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी कौन सी है। तो उस एजेंसी का नाम है UN वीमन। ठीक है, UN वीमन, ओमेन बोलिए या वीमेन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ये चीज़। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 97 में क्या कह रहा है कि 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व से आई कि पहली प्रमुख कौन बनी। ठीक है, तो वो बनी थी मिशेल बेचलेट। इसी तरह से देखिएगा 98 नंबर में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्य की कुल संख्या कितनी है। तो सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य की संख्या 15 है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट। इसी तरह से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है, तो 15 ही होता है। ठीक है, ये चीज़। तो अब ये क्वेश्चन मैं यहीं पे रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।